गुड डे, हाय, हेलो एवरीवन, वंस अगेन दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे दोस्तों। नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए एंड होपफुली मैं सबका रिप्लाई इमीडिएटली दे देता हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। मैक्सिमम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो गाइज, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हो सकता है अगर आप मेरी वीडियो ये शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि मैं जिस वीडियो पे आज बात करने वाला हूँ वो है इंटरव्यू रिलेटेड। बिकॉज गाइज, आप रिटर्न कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू में अनसेलेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज उनको क्या होता है, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं होती है। देखिए, हर कोई नॉलेजेबल है, ऐसा मतलब सोचना नहीं चाहिए कि हाँ बंदे का IQ लेवल कम है या वीकनेस है। बिकॉज सबको चांस मिलना चाहिए। देखिए, ये संसार में सबको चांस मिलना चाहिए, चाहे वो वीक हो या इंटेलिजेंट हो। आप कुछ बने या ना बने, एक अच्छे इंसान जरूर बनिए, ये बहुत बड़ा मैटर करता है गाइज। तो मैं वीडियो को आगे बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि मर्चेंट नेवी के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, जो कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं, जो मोस्टली कंपनी के इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं उन क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखे रहेगा। यहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डाला हुआ है एंड फेसबुक तो मैंने अभी बंद किया हुआ है। सो मैंने दोनों लिंक डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। यू कैन गेट माई बोथ लिंक्स। सो गाइस, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक मैं छोटी सी क्लिप भी डालूंगा शिप की, मतलब दरिया की, जो समुंदर की है। तो काफ़ी अच्छी क्लिप होगी, वो आपको रिफ्रेश कर सकते हो। सो गाइज, पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ योर नेम। नॉर्मली वो आपका बायोडाटा में नाम देख लेते हैं, बट फिर भी पूछते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। तो वो प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से आंसर देना है। नेम हर कोई बताते हैं, लेकिन देयर इज़ अ वे टू टेल। ओके, देन दे समटाइम दे आस्क कि वाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ये कॉमन क्वेश्चन होता है, वाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो गाइज, आपको इसका आंसर बहुत सोच समझ के देना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं देशभक्ति के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, या फिर लाइक मुझे मर्चेंट नेवी की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है, मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू मिस्टेक नॉर्मली, वो बोलते हैं कि नहीं सर, आई रियली फील प्राउड। जस्ट वन सेकेंड, I really feel one. Yeah, sorry, walkie-talkie में somebody called me. So I really feel proud. So ऐसा नहीं, अगर आपको प्राउड फील होता है, then you have to join Indian Air Force, Army, Indian Navy. So मर्चेंट नेवी के लिए आपको जो बोलना है वो ट्रूली बोलना है। जो मर्चेंट नेवी के लिए बोलना है वो ट्रूली बोलना है कि मैं मर्चेंट नेवी जो ज्वाइन करना चाहता हूँ, बिकॉज द कैरियर ऑफ फाइनेंशियली रिवार्डिंग एंड सेटिस्फाइंग द जॉब एंड वी कैन अर्न मनी विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही आप ज्वाइन करते हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ घूमने के लिए। बिकॉज एज एवरीबडी नो कि यही एक ऐसा कैरियर है जिसमें कम एज में आप काफ़ी अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। हालांकि अभी तो मैं कहूँगा कि शॉर्ट जॉब में भी काफ़ी पैसा है। अगर आप इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर डूइंग IIT इंजीनियरिंग फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स, डेफिनेटली विल गेट गुड पैकेजेस एंड ऑल। एंड नाउ if you are intelligent you can give some government job like IAS, UPSC, but somehow ठीक है। बिकॉज इनिशियली कैरियर में अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अच्छा है, यहाँ पे है काफ़ी पैसा। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको घबराना नहीं है। यू नीड टू टेल ट्रूली कि आप यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं। यू कैन मूव अराउंड द वर्ल्ड एंड यू वांट अर्न मनी विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये एक छोटी सा आंसर है, यू हैव टू गिव दिस आंसर। सो गाइस, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन जो बेसिक होता है दोस्तों, वो हर बार पूछा जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। फिर भी वहाँ पे बंदे गलत बताते हैं, व्हाट इज़ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि पूरी शिप उसी की थ्योरी पे बनी हुई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। 5 लाइन की डेफिनेशन है। मैं यहाँ पे पढ़ के भी सुना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँगा आप फिर भूल जाओगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बोर्ड में समझाऊँगा, ये मेरा बोर्ड है, फिर आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। सो मैंने आपको बोल दिया है कि ये पूछा जाता है, तो
तो आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। सो नाउ गाइस, नेक्स्ट जो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद, अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता दिया कि हु टोल्ड यू अबाउट मर्चेंट नेवी, ये भी एक जरूर पूछा जाता है, हु टोल्ड यू अबाउट मर्चेंट नेवी। सो गाइस, आपको बताना है कि आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कहाँ से पता चला, किसने बताया और क्या बताया। सो आपके जो रिलेटिव हैं या फिर आपने न्यूज़पेपर में देखा या आपका कोई है, सो यू नीड टू टेल ट्रूली। इसमें दोस्तों इंटरव्यू में कभी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, कॉन्फिडेंस लैक होगा एंड यू विल बी अनसेलेक्ट। बिकॉज पहले क्या था, कंपटीशन इतना टफ नहीं था, इजीली मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो जाता था। बट नाउ डेज मेरे शिप पे भी जो कैडेट आते थे वो बताते हैं कि सर नाउ इट्स रियली टफ, हार्ड है, थोड़ा क्वेश्चंस हार्ड पूछे जाते हैं। सो गाइज, मैंने आपको बताया कि आपके जो भी हैं शिपिंग लाइन में, जहाँ से भी आपको पता चला है, भले ही यूट्यूब से पता चला हो या आपने न्यूज़ में देखा हो या कोई आपका रिलेटिव है, सो यू टेल ट्रूली कि आपको वहाँ से पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसके साथ अटैक आएगा कि हमारी कंपनी के बारे में किसने बताया, हु टोल्ड यू अबाउट आवर कंपनी। जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं, लाइक एमएससी में जा रहे हैं या फिर एंग्लो में जा रहे हैं, शेवरॉन में जा रहे हैं, शेल में जा रहे हैं, ग्रेट ईस्टर्न में जा रहे हैं, एससीआई में जा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा गाइस की कंपनी का पता कैसे चला। तो वो भी आप बताएंगे आपको कैसे पता चला, आपने न्यूज़पेपर में देखा या फिर कहाँ देखा। सो गाइस, इसका भी आंसर आपको देना होगा ऑनेस्टली। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके +2 में कितने मार्क्स हैं। हालांकि उनके पास रहता है, फिर भी आप बताएंगे उनको जो भी आपके पीसीएम में परसेंटेज है। बिकॉज अभी कंपटीशन इतना टफ है, पहले तो 60%, 62, 65 में आराम से हो जाता था, अभी थोड़ा टफ कर दिया है, 70%, मतलब वो परसेंटेज के हिसाब से प्रीफर करते हैं। सो गाइस, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि बिना मेहनत किए सब कुछ हासिल हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का एहसास हमें तब होता है, शुरू में एहसास नहीं होता जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, बाद में पता चलेगा। लेकिन हमें उस टाइम हमें कुछ समझ में नहीं आता है, दोस्तों के चक्कर में हम सब भूल जाते हैं। हमें पढ़ाई लिखाई की मेहनत छोड़ के बाकी के फालतू कामों में ज़्यादा लगता है, ध्यान इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में बंदा उलझा रहता है। आज का जो ट्रेंड चल रहा है, या फिर अभी तो कोविड के कारण बाहर घूमने को नहीं मिल रहा। सो गाइज, मैं ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो अभी 10th में है, प्लीज़ ये 11th और 12th 2 साल है, दबा के मेहनत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये 2 साल आपकी कैरियर चेंज कर सकता है। उससे पहले आपने क्या किया क्या नहीं वो उतना मैटर नहीं करता, बट जो ये 2 ईयर्स हैं, ये रियली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसमें अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे गाइज, तो आप फंस जाएंगे। सो गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यू नीड टू डू रियली वेरी मच हार्ड वर्क। सो गाइज, ठीक है, अभी ये मैंने अगला क्वेश्चन भी बताया आपको कि हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता चला, तो आपको ट्रूली आंसर देना है, जो भी रीज़न आपको जहाँ से भी पता चला है। सो गाइज, इसका आंसर आप दे देंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो अलग क्वेश्चन होगा, वो रिलेटेड टू कुछ भी हो सकता है आपके, मीन्स लाइक Bernoulli's theorem they can ask, sometime they are asking what do you know about Suez Canal। तो सुएज कनाल के बारे में सबने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी तो सब लोग फेमस हो ही गए हैं सुएज कनाल के बारे में। सो सुएज कनाल जो है रेड सी और मेडिटेरियन सी को मिलाता है। मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया है, आप मैप में जाइए, आप मैप में देखेंगे, जब जिब्राल्टर से अंदर की तरफ जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी, फिर वहाँ से जब बाहर निकलेंगे रेड सी होते हुए सुएज कनाल, मतलब लाइक आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब भी आते हैं तो सुएज कनाल क्रॉस करके आते हैं। तो सुएज कनाल मोस्टली 2 सी को मिलके बनता है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को मिला के सुएज कनाल जो बनता है। अभी एक शिप जो था एवरगिवन शिप का नाम है, एवरग्रीन कंपनी का नाम है, वो सुएज कनाल में ही फंस गया था। उसकी भी मैं इंसिडेंट बताऊंगा कि क्यों फंसा था, क्या रीज़न था, उसके पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली ऑल इंडियंस वर देयर, बर्नार्ड शुल्टे कंपनी मैनेज कर रही थी, एवरग्रीन ओनर था। सो दोस्तों, समटाइम दे आर आस्किंग व्हाट डू यू नो अबाउट सुएज कनाल, तो आपको बस इतना ही बोलना है कि सुएज कनाल जो है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को मिला के है। मतलब मेडिटेरियन से जब हम जाते हैं तो रेड सी की तरफ सुएज कनाल क्रॉस करके ही जाते हैं। लाइक अगर आप किसी बाहर यूरोपियन कंट्री या कहीं से भी आ रहे हैं, जिब्राल्टर
से होते हुए सुएज कनाल से ही, उससे क्या होता है डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कमिंग केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका के नीचे है, आप सुएज कनाल वाला रास्ता सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये कोई भी यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं यहाँ पे मरीन से रिलेटेड, आई डोंट नो, बहुत सारे चैनल हैं लेकिन कोई ये बताता नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो, दे आर नॉट मरीनर्स। उन्होंने चैनल खोल लिए हैं, फालतू की बकवास करते हैं, बट एक्चुअल चीज़ नहीं बताते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा जाए। तो गाइज ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है पनामा कनाल। तो सबको पता है वहाँ पे बल्बोआ और क्रिस्टोबल के बीच में है पनामा कनाल, जो कि आपको ब्राज़ील से ऊपर की तरफ साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाएंगे तो पनामा कनाल क्रॉस करके जाते हैं। सो इसके बारे में भी मैं आपको मैप में सब समझाऊंगा कि सुएज कनाल क्या है, पनामा कनाल क्या है। सो गाइज ये 5-6 बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट है तो आराम से आप मर्चेंट नेवी के इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे। वापस से मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। सबसे पहले व्हाट्स योर नेम, सेकंड क्वेश्चन व्हाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी, थर्ड क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फोर्थ क्वेश्चन दैट सुएज कनाल क्या है एंड किन रिवर्स को मिला के, किन सी को मिला के सुएज कनाल होता है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन पनामा कनाल में, एंड टोटल हाउ मेनी ओशियंस आर देयर। तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, 5 टाइप के ओशियंस होते हैं। तो गाइज ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इन चीज़ का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस। सो गाइज गुड बाय, गुड टेक केयर एंड फिर मिलते हैं दोस्तों। चलिए बाय बाय, सी यू अगेन।